अगर कोई पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गया या फिर रिटर्न तो फाइल की है पर उसमें कुछ एरर्स या ओमिशंस हैं, तो क्या इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द असेसमेंट ईयर वो पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता है या फिर उस फाइल की हुई रिटर्न को अपडेट कर सकता है? तो यस, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 139(8)(a) ITR यू अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट्स होंगी फॉर द ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई 25, फॉर द बिलेटेड और लेट रिटर्न 31 दिसंबर 25 एंड फॉर द रिवाइज्ड रिटर्न अगेन 31 दिसंबर 2025। लेकिन अगर पूरा साल ही बीत गया और अभी तक उस इंडिविजुअल ने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया या फिर रिटर्न तो फाइल की थी लेकिन उसमें कुछ ओमिशंस थे, तो क्या असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी वो उस रिटर्न को फाइल कर पाएगा? जी हाँ, अप टू 31 मार्च 2030 यानी कि असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से 4 साल बाद तक वो अपनी उस नॉट फाइल्ड रिटर्न को फाइल कर सकता है या फिर अपनी फाइल की हुई रिटर्न में चेंजेस कर सकता है। ये 4 साल का टाइम पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2026 यानी कि 27, 28, 29, 30 पहले 2 साल तक का ही था, लेकिन बजट 2025 में ITR यू का टाइमलाइन बढ़ाकर 2 से 4 कर दिया गया। ऐसे कुछ केसेस हैं जहां आप ITR यू को इस्तेमाल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगेंस्ट सेक्शन 132, 133A या फिर 132A की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या फिर आप ITR यू का यूज करके नील रिटर्न या लॉस रिटर्न भरना चाहते हैं, अपनी ओरिजिनल रिटर्न को अपडेट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं या फिर अपनी रिफंड अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी केसेस में आप ITR यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस वन मोर मस्ट थिंग टू रिमेंबर कि ITR यू फाइल करते टाइम आप टैक्स लायबिलिटी जीरो नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा और वो अमाउंट डिपेंड करेगी कि आप असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से कितने साल बाद इन 4 साल के पीरियड्स में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं।